2 sections printed both in Hindi and English. Candidate has to attempt 5 questions in all. 5 ही तो करने हैं हमने 8 में से. कैसे करना है? Question 1 and question 5 are compulsory. पता लग गया भाई आपको. वो 10 मार्कर वाले क्वेश्चन तो करने ही है ना. Out of the remaining 3, अब जो बचे हुए हैं 3 are to be attempted. अब भाई जाहिर सी बात है 2 कर लिए तो 3 और करने हैं. Choosing at least 1 from each section. तो अब जो बचे हुए में से एक तो एटलीस्ट एक सेक्शन से होना ही चाहिए. ऐसा नहीं है कि दूसरे सेक्शन से. The number of marks carried by question part is indicated against it. यानी कि हर क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊंगा उसके साथ आपको मार्क्स दिए जाएंगे. Answer must be written in medium authorized in the admission certificate which must be stated clearly on the cover of question from answers booklet. तो किसी के ऊपर आपको लिखना ही होता है. In the space provided. अब ये होता है आपका बुकलेट. देखिए भाई तो क्वेश्चन पेपर है, फिर उसके बाद आपको बुकलेट मिलती है, उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, स्पेस होता है, स्पेस में आप आंसर लिखते हैं. ये देखिए अब जैसे राइट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स. तो 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन और 10 मार्क्स. तो देखिए ये हो गए क्वेश्चन. देखिए कितने डायरेक्ट है. राइट ऑन द फॉलोइंग सिस्टम अप्रोच. आप इतनी बार इसको देख लोगे पता ही रहेगा कि 150 शब्द लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. कल्चर रिलेटिविज्म, रिवोल्यूशन इन परमानेंस, ये हम ब्लैक में पढ़ते हैं. बेसिस ऑफ पावर, लॉ, सोशल कॉन्टेक्ट. तो सबसे इजी क्वेश्चन और बहुत ही कीवर्ड वाले क्वेश्चन, शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन वो यहाँ पर पूछे जाते हैं. ठीक है. इसके बाद आते हैं सेकंड वाले. क्या बताया आपको 20 15 15. अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है समझिए कि लगभग 200 शब्द में लिखेंगे, और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यानी कि लगभग 220 शब्दों में लिखेंगे. तो ये होते हैं थोड़े लॉन्ग फॉर्म वाले क्वेश्चन. लेकिन इतना भी लॉन्ग फॉर्म नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छे समय में बता रहे हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था यूपीएससी लॉन्ग फॉर्म का मतलब होता था कि करीब 400 शब्दों में लिखो. वो जमाना भी होता था. नाउ फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी, कल्चर एंड नेशन वीकन द हेजेमनी ऑफ न्यूलिबरल टुडे. अलग से न्यूलिबरलिज्म में पढ़ते हैं, लिबरलिज्म के टाइप्स में पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने 20 मार्क्स का है. फिर ऐसे 15 मार्क्स 15 मार्क्स. तो अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो मतलब ये तीनों ही करोगे. फिर ऐसे देखिए 20 15 15 20 15 15. अब सेक्शन डी में आए. सेक्शन डी में वही होगा फॉर्मेट. क्वेश्चन 5 कितने का होगा 50 मार्क्स का होगा. 10 मार्क्स का क्वेश्चन 5. अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है. वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया प्रेएम्बल जो आप जीएस में पढ़ते हैं, बस इसको कनेक्ट कर दिया सोशल कॉन्टेक्ट से, जो कि मैं आपको बताऊंगा ये सब कुछ. तो ये हो गया आपके काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन. फिर ये आए क्वेश्चन 20 15 15 20 15 15 20 15 15. और इस तरीके से हो गया आपका पेपर 1 कंप्लीट. ऐसे ही आपका सेम पेपर 2 देखिए आईआर वाला पार्ट. सेम यही टोटल 8 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 करने हैं जी. क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 करना है. दोनों सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन तो करना है. अब बाकी आपकी श्रद्धा है कौन सा क्वेश्चन आप चुनते हो. ये देखिए आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच. तो ये 10 मार्कर. फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन से 20 15 15 20 15 15 20 15 15. फिर सेक्शन डी में तो यहाँ पर फिर वही हो गया 10 मार्कर. 5 ये तो करनी है 5 क्वेश्चन. फिर इसके बाद देखिए 20 15 15 इस तरीके से 8 क्वेश्चन तक आए. 20 15 15 और ये डन हो गया. अगर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है, मेंशन क्लियर है. सफिशिएंट स्पेस, मोर देन सफिशिएंट स्पेस इज गिवन टू यू बाय यूपीएससी. स्पेस की कोई टेंशन नहीं है. ठीक है. तो ये बात होगी आपको क्लियर. नाउ चलिए अपन सिलेबस पे चलते हैं. स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से, और इसमें भी सेक्शन ए से. पेपर 1 सेक्शन ए इज अबाउट थिंकर, जिसको हम थॉट भी कहते हैं, क्योंकि थिंकर के विचार है ना. आइडियोलॉजीज जो दोनों की कनेक्टेड होती हैं.